तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के आर स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 8th का एक्सरसाइज मैथमेटिक्स की 9.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करने वाले। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब पे। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। किसी कारण के चलते हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 नहीं कर पाएंगे, तो आज हम उसका यहाँ सॉल्यूशन पूरा का पूरा करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। सबसे पहले मैं पढ़ देता हूँ आपके साथ। देखिए क्या रहा है। ये कह रहा है निम्नलिखित गुणनफलों में से प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए उचित सर्वसमीका का उपयोग कीजिए। देखो सर्वसमीका होता क्या है, याद रखना। इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में 2 ही आइडेंटिटीज़ लगेंगी। अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देख के आ रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमने आइडेंटिटी इस्तेमाल कर दी वही आइडेंटिटी यहाँ पे लगनी है। तो देखो जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो है a प्लस का b का होल स्क्वायर। वो हमारा क्या होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। बस ऐसे ही सेकेंड आइडेंटिटी एक होती है, अगर यहाँ पे प्लस है तो बस एक माइनस वाली होगी, तो a माइनस का b का होल स्क्वायर। बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बाकी सेम टू सेम फॉर्मूला आपका वही रहेगा। मतलब a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। बस आप ये 2 आइडेंटिटी या फिर फॉर्मूले कह लो, इनको आप यूज़ करोगे तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो जाना है। बस 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर एक अलग आइडेंटिटी लगेगी। जब वो क्वेश्चन आएंगे तो मैं वो करवा दूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है और एक आधा और है। तो बिना हम किसी टाइम वेस्ट के चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए हमें क्या दे रखा है। सबसे पहले मैं लिख दूंगा दिया है। आप अपनी होम स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन आ रहा होगा। मेरे को क्वेश्चन दे रखा है x प्लस का 3 और x प्लस का 3, x प्लस का 3 और x प्लस का 3। प्रश्न के अनुसार लिखकर मैं ये एज इट इज़ यहाँ पे उतार दूंगा। तो फिर प्रश्न के अनुसार इसको मैं एज इट इज़ यहाँ पे उतार दूंगा। तो x प्लस का 3 और x प्लस का 3। अब आप एक चीज़ देखिए, x प्लस का 3 और x प्लस का 3 बिल्कुल सेम टू सेम है। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा हो तो हम इसको 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जब ये दोनों सेम टू सेम है तो हम इन दोनों का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब x प्लस का 3 का होल स्क्वायर। तो देखो अब हम देखेंगे बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन। तो प्लस का साइन किस में है, बीच में, इसमें है, फर्स्ट आइडेंटिटी में। तो हम फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट आइडेंटिटी लिख देंगे, वो आएगी a प्लस का b का होल स्क्वायर। वो क्या होती है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो देखिए a आपका क्या हो जाएगा x आगे वाला, b 3 पीछे वाला, a आगे वाला और b पीछे वाला का। सिंपल। तो a की जहाँ पे a है वहाँ पे आपका क्या आएगा x, और जहाँ पे b है वहाँ पे आपका क्या आएगा 3। सबसे पहले क्या है, कह रहा है x स्क्वायर, a है यहाँ पे, a से मैंने मार दिया है। तो सबसे पहले कह रहा है a स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस का 2 ऐसे का ऐसे ही। a की जगह आपका क्या आएगा x और b की जगह क्या आएगा आपका 3 प्लस का b की जगह आपका क्या आएगा 3 और होल स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही। x स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही प्लस का डिजिट की मल्टीप्लाई डिजिट्स होगी तो 2 3 होता है 6 और x ऐसे का ऐसे ही प्लस का 3 का स्क्वायर होता है 9। इससे ज़्यादा हम इसे सॉल्व नहीं करा सकते हैं। इसके आगे ना ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना ऐड हो रहा है, ना हम इसे प्लस करा सकते हैं। तो इससे ज़्यादा हम इसे नहीं सॉल्व करा सकते, इसे हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 भी देखते हैं वो कैसा है। आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, जब तक आप वो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, दिया है मेरे को क्या दे रखा है 2y प्लस का 5 और 2y प्लस का 5, यही दे रखा है। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, प्रश्न के अनुसार लिख दूँगा। तो प्रश्न के अनुसार ये एज इट इज़ मैं यहाँ पे उतार दूँगा। तो 2y प्लस का 5 और 2y प्लस का 5। अब देखो ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है, तो दोनों का मैं क्या लिख दूंगा, जैसे यहाँ पे स्क्वायर लिखा था स्क्वायर लिख दूंगा। तो 2y प्लस का 5 का होल स्क्वायर। अब देखो बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, तो इन दोनों में से कौन सी वाली प्रॉपर्टी आएगी, 1 वाली।
तो उसे मैं यहाँ पे शो कर दूंगा। क्या होती है a प्लस का b का होल स्क्वायर क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। a की जगह आपका क्या आएगा 2y और जहाँ जहाँ पे b लिखा है वहाँ पे आपका आएगा 5, ध्यान रखना। तो सबसे पहले a की जगह क्या आ जाएगा आपका 2y का होल स्क्वायर प्लस का 2 ऐसे का ऐसे ही। a की जगह आपका क्या आएगा 2y और b की जगह आपका क्या आ जाएगा 5 प्लस का b स्क्वायर, तो b की जगह मतलब 5 का होल स्क्वायर। अब देखो याद रखना जब भी ऐसे स्क्वायर होता है तो दोनों के ऊपर जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दो के ऊपर ही जाएगा स्क्वायर, मतलब 2 का 4 हो जाएगा, y के ऊपर भी जाएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और y का स्क्वायर क्या होगा y स्क्वायर प्लस का डिजिट की मल्टीप्लाई डिजिट से होगी और जो एक्स वाई जेड लिखा होगा वो ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, y ऐसे का ऐसे ही प्लस का 5 का स्क्वायर होता है आपका 25। इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता है। अब हम इसे यहीं छोड़ देंगे जब तक आप इसका थर्ड पार्ट देखिए, आपकी होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो चलिए एक बारी मैं थर्ड पार्ट आपके साथ पढ़ देता हूँ। तो थर्ड पार्ट देखिए मेरे को दे रखा है 2a माइनस का 7, 2a माइनस का 7। तो जो भी मेरे को दे रखा है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिया है 2a माइनस का 7 और 2a माइनस का 7। अब क्या करूँगा मैं प्रश्न के अनुसार लिख के एसिडी से उतार दूंगा, उसके बाद आइडेंटिटी पहचानेंगे। तो प्रश्न के अनुसार इसको मैं एज इट इज़ लिख दूंगा 2a माइनस का 7 और मल्टीप्लाई बाय 2a माइनस का 7। एक बात बताइए, ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है, इसका मतलब इनका मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2a माइनस का 7 का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब आप एक चीज़ नोटिस करिए, बीच में वाला हम साइन देखेंगे फिर से, बीच में कौन सा साइन है माइनस का, इसका मतलब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी सेकंड वाली। तो इस आइडेंटिटी को हम शो कर देंगे, a माइनस का b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab, यही लिख देना आपको पूरा का पूरा प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आपका a क्या है, a है आपका 2a और b आपका क्या है 7। तो जहाँ जहाँ पे a होगा हम वहाँ पे लिखेंगे 2a और जहाँ जहाँ पे b होगा वहाँ पे हम लिखेंगे 7 बस। तो a की जगह क्या आएगा आपका 2a का होल स्क्वायर माइनस का 2 ऐसे का ऐसे ही, a की जगह आ जाएगा आपका 2a और b की जगह आपका आएगा 7 प्लस का साइन ऐसे कैसे b स्क्वायर, तो b आपका क्या था 7 का होल स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर होता है 4 और a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस का डिजिट की डिजिट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 कम 7 7 दूनी 14, 14 दूनी होता है आपका 28, a ऐसे का ऐसे ही प्लस का 7 का स्क्वायर होता है आपका 49। इससे ज़्यादा हम इसे सॉल्व नहीं करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, जिसमें से 2 क्वेश्चन प्लस वाली आइडेंटिटी के थे, मतलब फर्स्ट वाली आइडेंटिटी के, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन था वो माइनस वाली आइडेंटिटी का था। तो आप ये सब नोट डाउन कर लीजिए, जो फोर्थ क्वेश्चन आएगा उसमें एक नई बात होगी जो कि मैं समझाऊंगा अभी। तो अभी आप वीडियो को पॉज करके ये सब नोट डाउन कर लीजिए, अभी मैं कुछ सेकंड्स बाद इस सबको रब कर दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब, ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर ऐसी वीडियोज़ आती ही रहती हैं। तो चलिए अब मैं इसे रब कर देता हूँ, आई होप आपने उतार लिया होगा। बाकी आपको एग्ज़ाम में इसी फॉर्मेट से करके आना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप फॉर्मेट मतलब ये स्टेप्स जो होते हैं दिया है प्रश्न के अनुसार, इन सबको स्किप करोगे तो आपके हाफ मार्क्स जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो आप इसी फॉर्मेट से करके आना एग्ज़ाम में जैसे मैंने करवा रखा है। और आप वीडियो को पूरी देखिए, बच्चे वीडियो को पूरी नहीं देखते हैं। अगर आप वीडियो पूरी नहीं देख रहे हैं तो आप जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बीच में स्किप कर देते हैं वो आपको समझ नहीं आएंगी। तो वीडियो को पूरी देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा फ्रैक्शन में है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 4, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, दिया है मेरे को क्या दे रखा है, देखिए मेरे को दे रखा है 3a माइनस का 1/2, 3a माइनस का 1/2 और 3a माइनस का 1/2। तो प्रश्न के अनुसार मैं एज इट इज़ ये लिख दूंगा। तो प्रश्न के अनुसार ये एज इट इज़ लिख दूंगा 3a माइनस का 1/2 और 3a माइनस का 1/2। देखो दोनों सेम टू सेम है तो इसका मतलब होल स्क्वायर कर दूँ सकता हूँ इनका।
3a माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो कौन सा साइन है, माइनस का, तो कौन सी वाली आइडेंटिटी लगेगी, सेकंड वाली। वो क्या होती है हमारी, a माइनस का b का होल स्क्वायर होती है, वो होती है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे क्या आएगा 3a, और जहाँ जहाँ पे b है वहाँ पे आएगा 1/2, ध्यान रखना 1/2। तो a स्क्वायर मतलब 3a का होल स्क्वायर माइनस का साइन 2 ऐसे का ऐसे ही, a की जगह क्या आएगा 3a और b की जगह क्या आएगा आपका 1/2 ऐसे का ऐसे ही, प्लस का साइन b स्क्वायर मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। तो अब दोनों के ऊपर स्क्वायर जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 और a स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही, माइनस का डिजिट से मल्टीप्लाई कराने से पहले आप एक बात जान लो, जब भी डिवाइड में ऊपर नीचे सेम टेबल से कटता है तो हम उसे हमेशा काटेंगे। जैसे 2 से 2 सेम टेबल से कट सकता है तो हम इसे काट देंगे। यहाँ पे सिर्फ क्या बचा 3a की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो सिर्फ आपका 3a ही बचेगा, और प्लस का। अब देखो जब भी याद रखना फ्रैक्शन में जब भी स्क्वायर होता है तो याद रखना पूरे पे स्क्वायर होता है, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर करेंगे और नीचे वाले के ऊपर भी। तो 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर होता है आपका 4। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को अभी हम यहीं छोड़ देते हैं, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता है। तो चलिए इसी के 5th पार्ट की ओर चलते हैं। इसमें यही था जो नया चीज़ मेरे को सिखानी थी कि फ्रैक्शन में दोनों तरफ स्क्वायर होता है, ऊपर नीचे, ठीक है। कई बच्चे सिर्फ ऊपर ही कर देते हैं या फिर नीचे ही कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो इसका एक बारी 5th पार्ट आप देख लीजिए, आपकी होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैं उसे साथ साथ पढ़ देता हूँ। वो कह रहा है 1.1 m माइनस का 0.4 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 1.1 m प्लस का 0.4। तो देखिए इसका 5th पार्ट, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, दिया है, क्या दे रखा है मेरे को दे रखा है 1.1 m माइनस का 0.4, ये दे रखा है जी हाँ, और 1.1 m प्लस का 0.4 ये दे रखा है मेरे को। तो प्रश्न के अनुसार लिख के सबसे पहले यही लिख दूंगा मैं। तो प्रश्न के अनुसार यही लिख देते हैं 1.1 m माइनस का 0.4 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 1.1 m प्लस का 0.4। अब आप लेकिन एक चीज़ देखो, अब आप सोचोगे बड़े, आप इसे गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सर इसमें तो दोनों साइन चेंज है, तो हम दोनों स्क्वायर करा ही नहीं सकते। जब स्क्वायर ही नहीं होगा तो आइडेंटिटी कौन सी वाली लगाएंगे, राइट। तो याद रखना एक आइडेंटिटी होती है, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, इसी आइडेंटिटी की बात कर रहा था मैं, जो हमारी थर्ड आइडेंटिटी होगी वो होती है कि जब भी a माइनस का b और a प्लस का b हो तो हमेशा हम a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर कर देते हैं, ध्यान रखना। मतलब जब भी डिजिट दोनों सेम हो बट साइन हमेशा चेंज हो, याद रखना कभी प्लस वाला आगे हो सकता है और कभी माइनस वाला आगे हो सकता है। तो फिर से मेरी बात सुन लो, जब भी डिजिट सेम हो बट बीच के जो साइन है वो चेंज हो, कभी मतलब कभी एक प्लस हो और कभी माइनस हो, तो हमेशा जो a होगा उसका स्क्वायर करके b में से माइनस कर देंगे, b का स्क्वायर करके, सिंपल। तो बस आपको यही वाली आइडेंटिटी यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। वो आइडेंटिटी क्या है, a माइनस का b ब्रैकेट क्लोज a प्लस का b, डिजिट दोनों सेम है बट साइन चेंज है, तो क्या लगेगा इसमें a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो देखिए आपका a क्या होगा, कोई सा भी ले लो, दोनों सेम ही है। b कौन सा होगा, ये वाला, तो कोई सा भी ले लो, सेम ही है। तो a आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब 1.1 m का होल स्क्वायर माइनस का साइन b मतलब 0.4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 1.1 का स्क्वायर होता क्या है, वो होता है आपका 1.21 m स्क्वायर, ऐसे का ऐसे ही, स्क्वायर हमने खोल दिया है, बस ब्रैकेट में लिख दिया है, माइनस का 0.4 का होल स्क्वायर होता है आपका 0.6। इससे ज़्यादा हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसको अब हम यहीं छोड़ देंगे, ना ये अब ऐड होगा ना ही सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसको अब हम यहीं छोड़ देंगे, इससे ज़्यादा हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी थी वो यही थी। इस फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका सिर्फ इन 3 आइडेंटिटी के बेस पे सॉल्व हो जाएगा। लगभग 80% क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड पे ही सॉल्व हो जाने हैं, बस एक 2 या 3 क्वेश्चनों में थर्ड आइडेंटिटी लगेगी बस। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं आपका 100% पॉसिबिलिटी के साथ
डाउट्स क्लियर करूँगा। बाकी अगर आप वीडियो को फुल देख रहे हैं तो आपका कोई डाउट नहीं बचेगा, तो इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि वीडियो को फुल देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। वो कह रहा है हमारा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 तो दिया है। अब आप इसको ज़रा गौर से देखना, क्वेश्चन अच्छा है ये। तो मेरे को क्या दे रखा है, मेरे को दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। प्रश्न के अनुसार सिंपल ये मैं लिखूँगा, तो प्रश्न के अनुसार सेम टू सेम इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब आप एक चीज़ देखिए, मैथ्स में याद रखना मल्टीप्लाई को और प्लस को, सिर्फ मल्टीप्लाई को प्लस को, माइनस को नहीं, मल्टीप्लाई को और प्लस को आगे पीछे लिख सकते हैं। जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारा 20 होता है, ऐसे ही हमारा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 भी 20 होता है। इसका मतलब हम इन्हें आगे पीछे लिख सकते हैं। और ऐसे ही माइनस का कि 5 प्लस का 6 हमेशा 11 होता है, ऐसे ही 6 प्लस का 5 हमारा भी 11 होता है। तो आगे पीछे लिख सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक बात बताइए, ये दोनों प्लस हैं, तो अगर मैं ए स्क्वायर को पीछे लिख लूँ और बी स्क्वायर को आगे लिख लूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों प्लस के हैं। तो उसका मतलब मैं इसे लिख लूँगा बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, ए को भी मैं पीछे लिख दूँगा, बी स्क्वायर को आगे ले आऊँगा, तो बी स्क्वायर ऐसे कैसे ही, बट ये माइनस का है तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस का ए स्क्वायर। अब यहाँ पे आप बड़े गौर से देखिए, डिजिट सेम है दोनों के दोनों, देखो बी स्क्वायर ए स्क्वायर, बट बीच का क्या है, साइन डिफरेंट है, चेंज है। तो जब डिजिट सेम हो और साइन सेम वो चेंज हो, जब डिजिट सेम हो और साइन चेंज हो तो हम कौन सी वाली आइडेंटिटी लगाते हैं? थर्ड। डिजिट सेम होते हैं बट बीच का साइन चेंज होता है, तो देखो यहाँ पे भी वही हो रहा है, तो बस यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी लगा देता हूँ मैं लिख कर। तो वो आइडेंटिटी हमारी क्या थी, लिख दो वाली, ए माइनस का बी और ए प्लस का बी क्या हो, जब होता है तो हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। मैंने आपको फिर से बताया, याद रखना, ये प्लस वाला कभी पीछे भी हो सकता है और माइनस वाला आगे भी हो सकता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस साइन चेंज होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए आपका ए क्या हो जाएगा, कोई सी भी ले लो, बी स्क्वायर, ए आपका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कोई सा भी, और आपका बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, बी आपका हो जाएगा ए स्क्वायर कोई सा भी ले लो। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ए स्क्वायर मतलब आगे वाला बी, ए स्क्वायर की जगह क्या आएगा, बी स्क्वायर, याद रखना पहले स्क्वायर दे रखा है, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसके ऊपर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर तो मैं दे ही रखा था, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक और स्क्वायर आ गया, माइनस का साइन ऐसे कैसे ही, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बी स्क्वायर, तो बी आपका क्या है, ए स्क्वायर है, और बी मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे होल स्क्वायर दे रखा है तो उसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो आपका आ जाएगा बी की पावर 4 माइनस का 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ए की पावर 4। इससे ज़्यादा हम इसे सॉल्व नहीं करा सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया है, क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा था। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये। तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके ये सब चीज़ों को उतार लीजिए। अब मैं कुछ सेकंड्स बाद इस सबको रब कर दूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर करें लाइक। तो आई होप आप सब ने ये सब उतार लिया होगा। तो चलिए मैं इसे रब कर देता हूँ। अब इसका जब तक आप क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा 6 कर दिया, आप 7th पढ़ लीजिए, आपकी होम स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 7th। उसके अंदर भी सेम टू सेम यही आइडेंटिटी लगेगी। जब आप देखेंगे तो डिजिट दोनों के दोनों देखिए आप सेम है, बट बीच के जो साइन है वो डिफरेंट है, एक में माइनस है और एक में प्लस है। तो आप जब तक वो पढ़ लीजिए। तो जब मैंने आपको फिर से बताया, जब डिजिट सेम होते हैं बट बीच के जो साइन होते हैं वो अलग होते हैं तो कौन सी आइडेंटिटी लगती है, ये थर्ड वाली आइडेंटिटी लगती है, ठीक है। तो चलिए वो वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th। तो सबसे पहले मेरे को जो दे रखा है मैं यहाँ पे लिख दूंगा, दिया है। देखिए मेरे को क्या दे रखा है, होम स्क्रीन पे देखिए अपनी, मेरे को दे रखा है 6x माइनस का 7, 6x प्लस का 7। तो 6x माइनस का 7 ब्रैकेट क्लोज 6x प्लस का 7। प्रश्न के अनुसार लिख के मैं एज इट इज़ ये उतार दूंगा। तो प्रश्न के अनुसार इसको मैं एज इट इज़ उतार दूंगा। एग्ज़ाम में आप इसी फॉर्मेट से करके आइएगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये दिखने में भी एक
अच्छा लगता है और आपके नंबर भी नहीं कटेंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखिए सेम डिजिट बट डिफरेंट साइंस, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ये वाली। तो सिंपल मैं लिख सकता हूँ, वो क्या है, a माइनस का b और a प्लस का b क्या होता है, वो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो देखो a की जगह क्या आ जाएगा आपका 6x और b की जगह आपका क्या आ जाएगा 7। कोई सा भी ले लो, सेम टू सेम है, a की जगह 6x और b की जगह 7। सबसे पहले क्या कह रहा है, a स्क्वायर मतलब 6x का होल स्क्वायर माइनस का साइन ऐसे कैसे, b स्क्वायर b की जगह क्या आ जाए आपका 7 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है आपका 36 और x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर, माइनस का 7 का स्क्वायर होता है आपका 49। इससे ज़्यादा हम इसे सॉल्व नहीं करा सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी हम यहीं छोड़ देते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बाकी अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 चाहिए तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे पहले ही अपलोड कर रखा है, इसके जस्ट पीछे वाली वीडियो। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही पार्ट नंबर 8 करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे को दे रखा है मैं यहाँ पे लिख दूंगा, दिया है। देखिए मेरे को इसके अंदर क्या दे रखा है, आप अपनी होम स्क्रीन पे देखिए, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। वो दे रखा है माइनस का a प्लस सी माइनस का a प्लस सी, मतलब माइनस a प्लस सी और माइनस a प्लस का c। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, फिर से प्रश्न के अनुसार इसको मैं एज इट इज़ उतार दूंगा, माइनस a प्लस का c और माइनस a प्लस का c। एक बात बताइए, मैंने आपको क्या कहा था, अगर मैं इसको पीछे लिख दूंगा फिर भी तो वो यही रहेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का काम होता है किसी चीज़ को काटना, तो वो चाहे आगे लिखा हो चाहे पीछे लिखा हो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ, c माइनस का a और c माइनस का a, तो क्या कुछ चेंज हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, बस मैंने आगे पीछे लिख लिया है। अब देखो दोनों की दोनों चीज़ें क्या है, सेम है, तो दोनों का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, c माइनस का a का होल स्क्वायर। अब देखो बीच में कौन सा साइन है, माइनस का, तो कौन सी आइडेंटिटी लगी आपकी, सेकंड, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो मतलब a माइनस का b का होल स्क्वायर वो क्या होती है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। देखिए आपका जहाँ जहाँ पे a होगा वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, c, और जहाँ जहाँ पे आपका b होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, a। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, a स्क्वायर मतलब c का होल स्क्वायर माइनस का 2 ऐसे का ऐसे ही, a की जगह आपका क्या आ जाएगा c और b की जगह आपका क्या आ जाएगा a, प्लस का b स्क्वायर मतलब b की जगह आपका a है तो a का होल स्क्वायर, c स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही रहेगा, माइनस का 2 की मल्टीप्लाई c और a से हो जाएगी तो 2ca हो जाएगा, और प्लस का a का स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही रहेगा। इससे ज़्यादा हम इसे सॉल्व नहीं करा सकते हैं, इसे हम यहीं पे छोड़ देंगे। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऐसी और वीडियोस के लिए मैं कंटिन्यूस ऐसी वीडियोस डाल रहा हूँ पर डे, ठीक है। तो कुछ सेकंड बाद मैं इसे रब कर दूंगा, अब जब तक आप वीडियो को पॉज कर दीजिए। तो आई होप आप सब ने उतार लिया होगा। तो चलिए इसे रब कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, क्योंकि इसके 10 पार्ट थे तो हम 10 के 10 सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट डाउन कर सकते हैं। कई बच्चे वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, जो बच्चे स्किप कर करके देख रहे हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं है, वो जस्ट अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। रियलिटी बताऊँ तो वो ऐसे जो बीच बीच में मैं बताता हूँ कि इसको आगे लिख सकते हैं पीछे लिख सकते हैं, वो ऐसे इंपॉर्टेंट्स जो पॉइंट्स हैं उन्हें स्किप कर देंगे, उनको कुछ समझ नहीं आएगा, वो जस्ट देख तो लेंगे लेकिन बाद एग्ज़ाम में कर नहीं पाएंगे। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 9 हमें फ्रैक्शन में दे रखा है, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, घबराइए मत। तो लिख दूंगा मैं, दिया है, क्या दे रखा है मेरे को, मैं आप अपनी होम स्क्रीन पे देख लीजिए, क्वेश्चन आ रहा होगा। वो दे रखा है मेरे को x/2 प्लस का 3y/4, और एक और ब्रैकेट ऐसे ही दे रखा है, वो सेम टू सेम ऐसा ही दे रखा है, x/2 प्लस का 3y/4। तो क्या लिखूँगा, प्रश्न के अनुसार लिख के यहाँ पे सबसे पहले लिख दूँगा। तो प्रश्न के अनुसार इसको एज इट इज़ यहाँ लिख दूंगा। तो x/2 प्लस का 3y/4 और x/2 प्लस का 3y/4। अब एक आप चीज़ नोटिस करिए, दोनों के दोनों सेम है और साइन भी दोनों के सेम है, तो दोनों को मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ, जी हाँ लिख सकते हैं। तो x/2 प्लस का 3y/4 का होल स्क्वायर,
अब आप एक चीज़ देखिए, बीच में प्लस का साइन है तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, फर्स्ट आइडेंटिटी। वो क्या होती है हमारी, लिख देंगे, वो होती है a प्लस का b का होल स्क्वायर, वो होती है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। a की जगह आपका क्या आएगा 2x, और जहाँ जहाँ b होगा वहाँ पे क्या आएगा आपका 3y/4, ध्यान रखना। तो a की जगह क्या आएगा आपका x/2, सॉरी यहाँ पे मैंने 2x शायद बोल दिया था, x/2 है, आप वो देख लेना। स्क्वायर ऐसे कैसे ही, प्लस का 2 ऐसे कैसे ही, a की जगह आपका क्या आएगा x/2 और b की जगह आपका क्या आएगा 3y/4, प्लस का साइन b स्क्वायर मतलब 3y/4 का होल स्क्वायर। तो अब देखो इसके पूरे के ऊपर स्क्वायर चलेगा। क्वेश्चन हम जैसे फोर्थ में मैंने आपको समझाया था, तो एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे ही और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस का, देखो मैंने क्या कहा था, ऊपर नीचे अगर सेम टेबल से कटता हो डिवाइड में तो हम काट देंगे, 2 से 2 कट जाएगा। तो x की मल्टीप्लाई जब 3y से होगी तो आपका क्या आएगा 3yx अपॉन में 4, ऐसे का ऐसे ही, प्लस का इस पूरे के ऊपर स्क्वायर जाएगा तो 3 के ऊपर स्क्वायर जाएगा तो 9, y के ऊपर स्क्वायर जाएगा तो y स्क्वायर, और नीचे 4 का होता है 16। ठीक है, इससे ज़्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसे मैं बॉक्स में बंद कर दूंगा जिससे कि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। हर एक आंसर को हम बॉक्स में बंद कर देते हैं, तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता है। तो चलिए इसके लास्ट पार्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फाइनल पार्ट है वो है 10th, उसमें हमें दिया है, देखिए मेरे को क्या दे रखा है, मेरे को दे रखा है 7a माइनस का 9b ब्रैकेट क्लोज, और दे रखा है मेरे को 7a माइनस का 9b, सेम टू सेम वही दे रखा है, तो 7a माइनस का 9b। तो प्रश्न के अनुसार लिख के मैं यहाँ पे उतार दूंगा इसको, तो प्रश्न के अनुसार इसको मैं एज इट इज़ यहाँ पे भी उतार दूंगा, उसके बाद पहचानेंगे 7a माइनस का 9b ब्रैकेट क्लोज, 7a माइनस का 9b ब्रैकेट क्लोज। देखो दोनों के दोनों सेम है और माइनस का साइन भी सेम है, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 7a माइनस का 9b का होल स्क्वायर, दोनों बिल्कुल सेम है इसलिए स्क्वायर कर दिया। बीच में देखो माइनस का साइन है और स्क्वायर है, तो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, सेकंड आइडेंटिटी लग रही है, तो वो लिख दूंगा मैं यहाँ पे, क्या होती है a माइनस का b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। देखो जहाँ जहाँ पे a होगा वहाँ पे क्या आएगा आपका 7a, और जहाँ जहाँ पे b होगा वहाँ पे आपका क्या आएगा 9b। तो जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे लिख दो, जहाँ जहाँ पे b है वहाँ पे 9b लिख दो। सबसे पहले क्या कह रहा है a स्क्वायर मतलब 7a का होल स्क्वायर माइनस का 2 ऐसे कैसे ही, a की जगह आपका 7a ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट b की जगह आपका 9b प्लस का b स्क्वायर मतलब 9b का होल स्क्वायर। तो दोनों के ऊपर स्क्वायर जाएगा, इधर 7 का स्क्वायर होता है 49 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस का देखो सबकी डिजिट से डिजिट की मल्टीप्लाई होगी तो 9 7 63, 63 दुनिया आपका होता है 126, a की मल्टीप्लाई b से होगी तो ab प्लस का 9 का स्क्वायर होता है 81 और b का स्क्वायर होता है b स्क्वायर। इससे ज़्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते, आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 चाहिए तो मैं नेक्स्ट अप वीडियो में डालूंगा, तो इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर करना लाइक, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ के लिए कंटिन्यूस हम वीडियो डालते हैं। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, किसी और वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन करते हुए। जय हिंद, जय भारत।